कल एक बड़ी सुंदर कहानी पढ़ने को मिली। बहुत शानदार थी, जिसे सुनकर हमारे मन के बहुत वहम समाप्त हो सकते हैं। कभी हमें लगता है ना कि भगवान है या नहीं है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। अरे भगवान कैसे नहीं है? वो प्रकट तब होता है जब हमारा विश्वास पक्का हो। यह एक सत्य घटना है और जिन्होंने लिखा है वह साधारण नहीं है। वह भारतीय सेना में एक बहुत बड़े मेजर थे। यह उनके जीवन की सत्य घटना है। उन्होंने लिखते हुए बताया, बहुत वर्ष पहले मैं अपने जवानों की एक टुकड़ी के साथ हिमालय पर्वत की ओर जा रहा था। बर्फ के घनघोर रास्ते थे, उन पर चलना बड़ा कठिन हो रहा था। मार्ग में बहुत ठंड थी। ठंड के कारण जो मेरे साथ 15 जवान थे वह मुझे कहने लगे, मेजर साहब कहीं चाय मिल जाए तो यह रास्ता और सुगम हो जाएगा। मैंने परमात्मा की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, कोई तो ऐसा उपाय निकालो जिससे इनके शरीर को स्फूर्ति मिल सके। अभी इस प्रकार प्रार्थना कर ही रहे थे कि मार्ग में एक विशाल पहाड़ के नजदीक जहां बर्फ ही बर्फ थी, वहां पर मुझे एक दुकान दिखाई दी। मैं दुकान के नजदीक गया। देखकर समझ गया यह पक्का चाय की दुकान है। मैंने अपने साथियों को कहा, चाय तो मिलेगी नहीं क्योंकि दुकान को ताला लगा है। तब मेरे साथी कहने लगे, अगर आप कहें तो हम यह ताला तोड़ दें। अब मेरी आज्ञा मानकर उन्होंने वह ताला तोड़ दिया। हम दुकान के अंदर गए। हमें वह सारा सामान मिला जो चाय बनाने के लिए काफी था। हमने मिलकर वहां चाय बनाई। वहां बिस्कुट थे, वो बिस्कुट खाए। बिस्कुट खाने के बाद हमें आगे की यात्रा पर जाना था। मैंने अपने साथियों से कहा, तैयारी करो। अब तैयारी कर हम आगे निकलने वाले थे, तब मेरे मन में एक ख्याल आया। हमने यहाँ का सामान उठाया है और बिना पूछे किसी का सामान उठाना चोरी कहा जाता है। मैंने अपने जेब से एक 1000 का नोट निकाला और 1000 का नोट निकालकर चीनी के डब्बे के नीचे रख दिया। यह सोचकर जब इस दुकान का मालिक आएगा तो वह इस नोट को देखकर प्रसन्न हो जाएगा कि मुझे नुकसान नहीं हुआ है। इस प्रकार हमने अपना कर्ज भी उतार दिया। हम आगे की यात्रा पर निकल गए। 3-4 महीने तक ऊपर बर्फ में हमारी ड्यूटी थी। जब ड्यूटी कर हम वापस लौट रहे थे, हमने देखा जो दुकान पहले बंद थी वह आज दुकान खुली हुई है। हम उस दुकान के अंदर गए। हमने बाबा जी को देखा। एक वृद्ध बाबा वह दुकान चला रहे थे। उस वृद्ध को देखकर हम बड़े हैरान हुए। इस ठंड में आप कैसे जीवित रह सकते हैं? वह बाबा कहने लगे, बहुत समय से मुझे अभ्यास हो गया है और मैं यहाँ रहकर दुकान चलाता हूँ। तब मेरे साथी कहने लगे, अरे इतनी ठंड में कौन आता है? तब वह कहने लगे, प्रभु की कृपा है, भगवान जिसे भेजते हैं वह आ जाता है। इस प्रकार उसने बहुत बातें बताई और वह हर बात में एक बात बोलता था कि भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है। तब मेरे किसी साथी ने बाबा जी से सवाल पूछ लिया, भगवान पर इतना विश्वास करते हो? अगर इतना ही विश्वास है तो तुम्हें भगवान ने इतना दुखी क्यों रखा है? इस पहाड़ पर तुम्हें दुकान बना कर दी है, लोग यहाँ आते नहीं हैं, तुम्हारा परिवार किस प्रकार चलता होगा? हमें तो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं होता है। मेरे साथी की बात सुनकर वह बाबा जी कहने लगे, अरे ऐसा ना कहो, भगवान बड़े दयालु हैं। वह हर क्षण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनके विषय में कभी संशय मत लाया करो। तब मेरे साथी ने पूछा, तुम्हारे साथ भगवान ने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें भगवान पर इतना विश्वास है? तब उनके आंखों में पानी आ गया। वह रोते हुए कहने लगे, मेरे साथ परमात्मा ने जो किया है वह तो बड़ा ही दुर्लभ है। वह जिसके साथ हो जाए उसके मन में भक्ति बढ़ जाती है। तब मेरे सारे साथियों ने उसकी ओर देखकर पूछा, ऐसा क्या हुआ है बाबा जी? हमें तो बताओ, हम भी परमात्मा को जानते हैं पर हमारे मन में कभी संशय हो जाता है। आप अपने जीवन का वह किस्सा सुनाइए। तब बाबा जी कहने लगे, आज से 3 महीने पहले की बात है। मेरे बेटे को कुछ आतंकवादियों ने पकड़ लिया था। वह उसे बहुत मारने लगे। उसे कहने लगे, जो तुम्हारे पास जानकारी हो वह जानकारी हमें दो, क्योंकि हमें भारत देश पर हमला करना है। हमें बताओ यहाँ क्या क्या है। पर मेरा बेटा तो बड़ा सीधा था।
उसे तो कुछ भी पता नहीं था। वह उसे मारकर पूछने लगे, बताओ तुम्हें क्या जानकारी है? पर वह कहने लगा, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, मैं यहाँ के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं भारत सरकार के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। इस प्रकार उसे मारकर उन लोगों ने छोड़ दिया। उसे बहुत चोटें आई थी, इतनी चोटें आई थी कि उसके सर से खून बहने लगा। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। अब हॉस्पिटल लेकर गया तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं गांव में आया, गांव के लोगों से पैसे मांगे, पर कोई भी मुझे पैसे देने को तैयार नहीं हो रहा था। सबके मन में एक डर था कि मेरे बेटे को आतंकवादियों ने मारा है, हो सकता है अगर हमने इसकी मदद की तो वह हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह बात सोचकर कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। तब मैं रोता रोता अपनी दुकान पर पहुंचा। जैसे ही दुकान पर आया, मैंने देखा दुकान का ताला टूटा पड़ा है। मैंने परमात्मा को याद करते हुए कहा, हे प्रभु, यह कैसी लीला है। एक तो पहले ही पैसा नहीं है, ऊपर से तुमने दुकान का भी ताला तोड़ा दिया। इसका मतलब मेरे दुकान से पैसे चोरी हो गए हैं। अब मुझे बहुत जोर से रोना आ गया। फिर भी मन को विश्वास बंधाते हुए मैंने दुकान का शटर खोला। जैसे ही अंदर आया, मैं देखकर हैरान हो गया। एक तरफ चीनी का डब्बा था, चीनी के डब्बे के नीचे 1000 का नोट पड़ा था। मैं सोचकर हैरान होने लगा, दुकान बंद है और बंद दुकान में कौन पैसे रखकर जाएगा। तब मुझे विश्वास हो गया, कोई और नहीं, परमात्मा स्वयं ताला तोड़कर चीनी के डब्बे के नीचे पैसे रखकर गए हैं। उस बाबा जी की यह बात सुनकर वह सारे फौजी हैरान हो गए। वह फौजी अपनी निगाहों से अपने मेजर की ओर देखने लगे। तब मेजर ने इशारा करते हुए कहा, कुछ कहिएगा नहीं। सारे फौजी समझ गए कुछ बोलना नहीं है। वह बाबा जी बड़े जोर से रोते हुए कहने लगे, अब तुम बताओ, यह भगवान ही कर सकते हैं, अन्यथा कौन आकर मेरी दुकान पर पैसे रखकर जाएगा। जब वह बाबा जी बड़े जोर से रो रहे थे, तब मेजर साहब ने उठकर बाबा जी को हृदय से लगाकर कहा, बाबा, आपका विश्वास सच्चा है, आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं, इसलिए परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर आपकी सहायता करके गए हैं। आपका विश्वास जीत गया। बाबा, आपके भगवान साक्षात विराजमान है, वह सदैव आपके साथ रहते हैं। मेजर साहब ने कुछ पैसे अपने जेब से निकालकर बाबा को देते हुए कहा, बाबा, यह चाय के पैसे हैं, और एक बात कहूं, आपके विश्वास से परमात्मा आपकी दुकान पर आए थे। हे बाबा, यह विश्वास सदैव बनाए रखना, वह सदैव आपकी सहायता करेंगे। अपने मेजर की यह बात जब जवानों ने सुनी, उनके मन का विश्वास पक्का हो गया। तो सच्चाई यही है, जब हम सच्चे हृदय से भगवान को पुकार करते हैं, वह किसी न किसी रूप में अपने भक्त के पास उपस्थित हो जाते हैं। कुपरवाड़ा सेक्टर की यह सच्ची घटना थी। किसी जवान ने हमें लिखकर यह साझा की थी। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो भक्तों की पुकार पर उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।